कराना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये घर मेरा और मेरी बेटी का है। यहाँ किसी का है? डैड, ये फाइल राहा के हाथ में नहीं है, मेरे पास आनी थी इसलिए यहाँ पे है। इसे अपने नाम पे किस तरह? जिंदगी के बहुत तकलीफ दे वक्त गुजारा, अकेले ही रोया करती थी। तो दे दो ना अपनी बेगुनाही का सबूत उसे। छीनने नहीं आई हूँ नरमी। नाम मत लो मेरा। ये वही जगह है जहाँ मैंने आज जब कुछ नहीं है तो मेरी माँ तो है ना। सबूत तो मैं दे दूंगा मम्मी, लेकिन क्या राहा वो सच सह पाएगी? जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे पास माँ बाप नहीं थे। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तरा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। आदिल भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई। एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा। और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तरा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता
वो कहाँ चली गईं? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। आदिल भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई? एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा। और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तारा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। आदिल भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे
और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलेन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने, क्या है उसका स्टेटस। और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई, एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा। और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तारा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। अदील भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलेन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने, क्या है उसका स्टेटस। और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई, एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो।
असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें, बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी जिंदगी संभाला है, और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा, और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ, कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तारा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। अदील भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की, उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई। एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें, बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर?
मैंने इस घर को पूरी जिंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तारा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। अदील भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई। एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया
कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तरा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। अदील भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई। एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा। और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो
तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तरा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। अदील भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई? एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है, और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा। और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी?
जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तुम यहाँ बैठे हो, आओ, कैसे हो तुम? सब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? तरा और राहा दोनों गायब हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गईं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और तुम सो पाए? खैर, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। नहीं अरमान, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। क्या तुमने फिर से शेल्टर होम में फ़ोन किया? हाँ, तुम्हारे सामने ही किया था, वहाँ नहीं थी। आदिल भाई का कोई पता चला? मैंने अहमद से बात की। उनकी 2 छोटी सर्जरी होनी है। असल हालत का पता बाद में चलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और जहाँ भी तारा और राहा हों उन्हें सुरक्षित रखे। आमीन। टोन बदलता है। विलन प्लॉट। तो इतनी मेहनत के बाद आखिर मुझे ये सब मिला है। डैड चाहते थे कि तारा उनकी बहू बने और मैं यहीं रहूं, लेकिन तारा ने सब बर्बाद कर दिया। किससे शादी की उसने? क्या है उसका स्टेटस? और अब देखो, मुझे इतना बड़ा बिजनेस मिल गया बिना कुछ किए। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। फ़ोन कॉल सीन। डैड, सर्जरी हो गई? एक हो गई है, दूसरी चल रही है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो। असल में चिंता तो अब दूसरों को करनी चाहिए। हमारा काम आसान हो गया है। हाँ, लेकिन तारा और राहा हाथ से निकल गई। हाँ, ये अफसोस तो है, लेकिन तुम बटूल पर ध्यान दो। पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लो, वरना हम बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डैड, आप फिक्र मत करें। बटूल पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कुछ भी साइन करवा सकता हूँ। तो अब वो यहीं रहेंगी? हाँ, क्योंकि ये उनका भी घर है। क्या कहा तुमने? उनका भी घर? मैंने इस घर को पूरी ज़िंदगी संभाला है और अब ये उनका भी हो गया। ये कभी नहीं होगा। और तुम कौन हो रोकने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? अगर ये तुम्हारा घर होता तो मैं कभी अपनी पहली बीवी और बेटी को यहाँ नहीं लाता। लेकिन सच ये है, ना ये घर तुम्हारा है और ना ही तुम्हारा इस पर कोई हक। बेटा, मुझे एक बार पापा कहकर बुलाओ, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं इसकी आदी नहीं हूँ। मेरे फॉर्म्स पर हमेशा दादा का नाम लिखा जाता था। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि बाप का होना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कभी बाप था ही नहीं। मैं मजबूर नहीं था, मैं डरपोक था। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया। मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो मेरी माँ से मांगो। अगर वो माफ़ करेंगी तो समझ लेना मैंने भी कर दिया। क्या तुम अब भी मुझसे नफ़रत करती हो? नफ़रत का हक भी वक्त ने छीन लिया है। अगर तुमने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो शायद मैं तुमसे नफ़रत करती, लेकिन तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तोड़ दी। मैं जानता हूँ तारा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर सज़ा देना चाहो तो दे दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो अगर कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं है सिवाय एक रिश्ते के नाम के। अदील की दोनों सर्जरी सफल रही हैं, लेकिन उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय लगेगा। और दूसरी तरफ खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली चालें अभी बाकी हैं। क्या तारा और राहा सुरक्षित वापस आएंगी? क्या बटूल को सच का पता चलेगा? और क्या ये साजिश सफल होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।